तो चलिए डीसी मशीन को कैसे यूज़ किया जाता है और इसको हम मोबाइल को चेक करने के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं इसका इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो एक डीसी मशीन को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें इस तरह का डीसी मशीन ज़रूर होगा। ये डीसी मशीन आप देख रहे हो 30 वोल्ट का है और ये 5 एम्पियर का है। आप यहाँ पे देख सकते हो 30 वोल्ट 5 एम्पियर लिखा हुआ है। और दूसरा जो मशीन होता है वो 15 वोल्ट 2 एम्पियर का होता है, जो सस्ते वाला मशीन होता है। मोबाइल के लिए आप उस मशीन का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये मशीन आपको शॉर्ट किलर के रूप में भी काम करेगा और डेस्कटॉप लैपटॉप या जो बड़े डिवाइस होते हैं उसके लिए भी काम करेगा। लेकिन इसका जो कॉस्ट है थोड़ा ज़्यादा होता है और जो 2 एम्पियर वाला है वो सस्ता मिलता है। लेकिन आपके पास अगर बजट है तो आप ये 5 एम्पियर का मशीन ले सकते हो। तो फिलहाल मेरे पास ये मशीन है और मैं इसको यूज़ करना आपको सिखा रहा हूँ। तो इसको यूज़ करके हम मोबाइल का हॉट टेस्टिंग कर सकते हैं। मोबाइल में शॉर्टिंग हाफ शॉर्टिंग क्या है इसको हम फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद इसको हम शॉर्ट किलर के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको यूज़ कैसे करना है चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मशीन को हमें ऑन करना होता है। यहाँ से ऑन ऑफ बटन आप देख रहे हो, ये ऑन बटन है। और ये M1 से लेके M4 तक आप जो देख रहे हो वो है मेमोरी। M1 M2 M3 M4 ये मेमोरी है। मेमोरी का मतलब क्या होता है, आप मतलब इस मशीन में जो भी सेटिंग आपको ज़्यादा ज़रूरत होता है उस सेटिंग को इसमें रख सकते हो। जैसे M1 में एक टाइप का सेटिंग आप रख दिया, M2 में दूसरे टाइप की सेटिंग को रख सकते हो, M3 में तीसरे और M4 में चौथे। मतलब 4 सेटिंग आप इसमें सेव कर सकते हो और जो भी सेटिंग आपको ज़रूरी हो सिर्फ उसको इस तरह से प्रेस करने के बाद वो सेटिंग आपका स्क्रीन में आ जाएगा। तो यह है मेमोरी जिसमें आप अपने सेटिंग को सेव कर सकते हो। इस टाइम आपको चेंज करने का ज़रूरत नहीं रहेगा। उसके बाद नीचे है ऑन ऑफ बटन। जैसे जो भी सेटिंग हम यहाँ पे करते हैं उसको यूज करने के लिए हम पहले इसमें प्रेस करेंगे और इसमें प्रेस करने के बाद हमें यहाँ पे सेटिंग दिखाई देगा और उसको यूज़ करने के लिए हमें ऑन ऑफ बटन को यूज़ करना होगा। उसके बाद यहाँ पे OVP OCP लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन और ओवर करंट प्रोटेक्शन। उसके बाद यहाँ पे एक लॉक बटन है, लॉक ऑन लॉक आप देख रहे हो। तो इससे आप अपना जो आपका जो मशीन है वो लॉक हो जाएगा। जैसे इसको जब आप इनेबल करोगे तो आपके डिवाइस में कोई फॉल्ट आते हैं या मशीन फॉल्ट के चलते अगर मशीन ऑफ हो जाते हैं तो ये मशीन क्या होगा, लॉक हो जाएगा। और फिर इसको अनलॉक करने के लिए इसको दोबारा से प्रेस करना होगा। तो ये सेफ्टी के लिए है, तीनों बटन सेफ्टी के लिए है। ओवर करंट प्रोटेक्शन, ज़्यादा करंट हो जाए तो उसको प्रोटेक्ट करेगा। ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए है OVP OCP। और ये है हमारा स्टार्ट बटन। तो हमें जो ज़्यादा यूज होने वाला बटन है वो है M1 से लेके M4, जो भी मेमोरी में आप अपने सेटिंग को सेव किए हो वो, और उसके बाद ऑन ऑफ। तो हम इसमें सेटिंग कैसे करेंगे, कैसे हमें मेमोरी में अपना जो रीडिंग है उसको सेट करेंगे और कैसे हम वोल्टेज और एम्पियर का सेटिंग करेंगे। तो इसके लिए इसको मैं ऑन करता हूँ। ऑन करने के बाद चलिए M1 में चलते हैं। M1 में चलने के बाद जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे 4 वोल्ट 2.5 एम्पियर का सेटिंग इसमें बैठा हुआ है। M2 में जाता हूँ, आप देख रहे हो 4 वोल्ट 5.1 एम्पियर का रीडिंग बैठा हुआ है। M3 में इस तरह का, M4 में भी इसी तरह का रीडिंग है। तो चलिए मानिए मैं क्या करता हूँ, M3 में मुझे चेंज करना है। तो M3 में जाता हूँ और इसका रीडिंग को मुझे चेंज करना है। तो इसका रीडिंग को चेंज करने के लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे करंट और वोल्टेज लिखा हुआ एक बटन है। तो यहाँ पे प्रेस करना है और यहाँ पे ब्लिंकिंग होने लगता है। तो उसके बाद इस एरो को मतलब इससे आप मूव कर सकते हो उसका जो पोजीशन है। इसमें मुझे 15 वोल्ट सेट करना है। तो मैं इसको घुमाऊंगा, इसको घुमाने के जैसे फिर से जितना वोल्टेज भी चाहिए आप यहाँ पे ले सकते हो। जैसे मुझे 20 वोल्ट चाहिए तो यहाँ पे 2 लिख दिया हूँ और फिर इसको मैं 0 कर देता हूँ। 20 वोल्ट यहाँ पे सेट हो चुका है। या मुझे 20.5 वोल्ट अगर मुझे सेट करना है तो यहाँ पे मैं इसको भी घुमाऊंगा फिर से और यहाँ पे 20.5 वोल्ट इस तरह से 50 वोल्ट सेट हो चुका है। उसके बाद एम्पियर का टर्न होता है। एम्पियर को टर्न करने के लिए फिर मैं यहाँ पे इसको प्रेस करूँगा, एम्पियर नीचे आ जाएगा। और नीचे आने के बाद यहाँ पे मुझे 5 एम्पियर सेट करना है तो 4 एम्पियर करना है, 3 एम्पियर 2 एम्पियर जितना भी करना है उतना मैं यहाँ पे सेट कर दूँगा। और इसको मैं M3 में रखना है तो M3 में प्रेस कर दूँगा। तो ये जो सेटिंग है वो M3 में सेव हो चुका है। और चलिए मैं M1 में करता हूँ एक सेटिंग, M2 में दूसरा सेटिंग, M3 में जो भी फिलहाल अभी मैंने सेटिंग किया वो सेटिंग यहाँ पे बैठा हुआ है। तो इस तरह से आप इस मशीन का जो मेमोरी है उसमें अपने रिक्वायर्ड सेटिंग को कर सकते हो। तो फिलहाल मैंने M1 में जो सेटिंग किया है वो मोबाइल को खोलने के लिए है। जैसे मोबाइल को खोलने के लिए हम 3.7 से लेकर 4.4 वोल्ट देते हैं। तो ये बीच का पॉइंट है 4 वोल्ट, जिससे लगभग सब मोबाइल खुल जाएगा। और ये है एम्पियर 2.5, मतलब जो मोबाइल है वो ज़्यादा करके 1 एम्पियर से नीचे ही खुल जाते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 2.5 एम्पियर सेट किया हुआ है। तो 2.5 का मतलब क्या होता है, ये एम्पियर मोबाइल को नहीं जाएगा। मोबाइल को क्या जाएगा, मोबाइल जितना ज़रूरी होगा, जितना मोबाइल इसे लेगा उतना ही जाएगा। ये है इसका लिमिट। अगर मोबाइल इससे 2.5 से ज़्यादा अगर डिमांड करता है तो मोबाइल को नहीं जाएगा।
तो इस तरह से इसका सेटिंग हम यहाँ पे कर चुके हैं। और अगर हमें इसको शॉर्ट किलर के रूप में यूज़ करना है तो हमें जो वोल्टेज है वो 4 वोल्ट के करीब में रखने होते हैं, और जो एम्पियर है वो 5 एम्पियर में, तो एम्पियर को फुल रखना होता है, जितना एम्पियर दे सके उतना रखना होता है। और वोल्टेज को हम यहाँ पे 4 रख सकते अगर आप मतलब बैटरी कनेक्टर में यूज़ करना चाहो तो। लेकिन बैटरी कनेक्टर से जो दूसरे सेक्शन के लिए जो वोल्टेज होते हैं वो आपको 4 नहीं रखने हैं, क्योंकि दूसरे सेक्शन में मानिए 2.8 वोल्ट जा रहा है, वहाँ पे आप अगर 4 वोल्ट का अप्लाई करोगे तो वो सेक्शन में और फॉल्ट आने का चांसेस रहेगा। तो जिस भी सेक्शन में जितना वोल्टेज का ज़रूरत होता है उसी मुताबिक आप इसका वोल्टेज सेट कर सकते हो। एम्पियर को फुल रख सकते हो, क्योंकि शॉर्ट किलर के लिए हमें फुल एम्पियर का लेना ज़रूरी होता है। तो चलिए मैं एक मोबाइल आपको यहाँ पे जोड़ के दिखाता हूँ, जैसे इसमें मोबाइल में कोई फॉल्ट है या नहीं है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, जैसे इस मशीन को यूज़ अगर हमें करना है तो यहाँ पे मुझे ऑन करना होगा। ये ऑन बटन को प्रेस करेंगे तो फिर ये रीडिंग क्या होगा, 0 हो जाएगा, और फिर हम इसका जो वोल्टेज है वो अपने बोर्ड में दे सकेंगे। जब तक इसको हम ऑन नहीं करेंगे, जैसे ऑफ पोजीशन में है, अगर मैं इसको इस तरह से जोड़ता भी हूँ तो भी ये क्या करेगा, वोल्टेज को बोर्ड के अंदर ये नहीं सेंड करेगा। तो चलिए मैं इसको जोड़ के देखता हूँ। आप देख सकते हो जोड़ने के बाद भी ये जो करंट है जैसा कि मतलब 5 के 5 में बैठ रहा है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। तो चलिए मैं इसको ऑन कर देता हूँ एक बार। ऑन करने के साथ आप देख रहे हो रीडिंग 0 हो चुका है, और यहाँ पे जो करंट है वो करंट अभी फ़िलहाल 0 दिखा रहा है। तो चलिए मैं इसका जो पावर बटन है उसको प्रेस करता हूँ, और पावर बटन को प्रेस करने के साथ आप देख रहे हो इसका जो एम्पियर है वो बढ़ने लगा है। जब मोबाइल है वो खुल भी चुका है, आप देख सकते हो मोबाइल ऑन हो चुका है। तो जब मोबाइल क्या करेगा, इस वोल्टेज को लेना शुरू करेगा, उसी टाइम में ये जो एम्पियर है वो दिखाई देगा। मोबाइल अगर वोल्टेज को लेना शुरू नहीं कर रहा है तो हमें जो एम्पियर है वो दिखाई नहीं देगा। और एम्पियर बहुत ही ज़्यादा ले रहे हैं, एम्पियर अगर ज़्यादा ले रहा है तो उस मोबाइल में फॉल्ट होने का चांसेस रहता है। अगर एम्पियर नॉर्मल है तो वो मोबाइल को ओके माना जाता है। जैसे अभी आप देख रहे हो जो एम्पियर है 400 के करीब में है, और मोबाइल तो जो एम्पियर है वो नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा है। तो इस मोबाइल में क्या होगा, बैटरी का जो कंजम्पशन होगा वो ज़्यादा होगा, मोबाइल जल्दी जल्दी बैटरी को ख़त्म कर देगा, क्योंकि जो डीसी मशीन से जो एम्पियर ले रहा है वो थोड़ा ज़्यादा है। नॉर्मली 2 से लेके 3 के बीच में होना चाहिए, और जब हम इसको यूज़ नहीं करते हैं तो घट के 2 से भी नीचे आ जाना चाहिए। लेकिन इसका जो एम्पियर है आप देख रहे हो इसमें फ्लक्चुएशन बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। हम मोबाइल को यूज़ भी नहीं कर रहे हैं फिर भी एम्पियर में चेंज हो रहा है बहुत ही ज़्यादा। तो इसीलिए इस मोबाइल में कुछ ना कुछ फॉल्ट होने का चांस है। तो जिस भी सेक्शन में फॉल्ट रहेगा उस सेक्शन में आपको थोड़ा सा हीटिंग फील होगा। जैसे आप इस तरह से टच करके देखोगे तो उसमें आपको थोड़ा सा हीटिंग फील होगा। लेकिन अगर हाथ से छूने पर हीट नहीं आपको मिल रहा है तो आप क्या कर सकते हो, या तो रोजिन का स्मोक इसमें लगा के देख सकते हो, या तो जो हमारा फ्रीजी स्प्रे होता है उसको लगा के देख सकते हो। जैसे इस तरह का जो स्प्रे होता है जिसको हम फ्रीजी स्प्रे बोलते हैं, आप देख सकते हो। तो इस तरह का स्प्रे को हम अगर इस पर अप्लाई करेंगे तो चलिए, तो बोर्ड के एक साइड है, हम बोर्ड को दोनों साइड में हमें अप्लाई करना होता है। यहाँ पे आईसी और कंपोनेंट बहुत ही कम है, तो मोस्ट प्रोबेबली इसका जो दूसरा सेक्शन है उस साइड में इसमें फॉल्ट होने का चांसेस रहेगा। तो जिस भी सेक्शन में फॉल्ट है उसमें हम क्या करेंगे, इसका जो स्प्रे है इस तरह से स्प्रे करेंगे तो वो सफ़ेद हो जाएगा। और इसमें अगर हीटिंग का इश्यू है तो जल्दी से गर्म होके वो जो जिस भी आईसी के ऊपर का जो ये लेयर है, जिस आईसी का लेयर जल्दी से पिघल जाता है उस आईसी में फॉल्ट है। इस तरह से हम इसका आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पे भी फिलहाल कोई भी गर्म नहीं हो रहा है, तो इसका शायद इसका दूसरे सेक्शन में कोई फॉल्ट हो, तो हम दूसरे सेक्शन में इसका अप्लाई करके देखेंगे इसमें कोई फॉल्ट है या नहीं है। तो चलिए इस बोर्ड को हम निकाल लेते हैं। तो इस बोर्ड को मैंने निकाल लिया है, और इसका दूसरे सेक्शन में जैसे आप देख रहे हो डिस्प्ले फिलहाल चल रहा है, सेट ऑन है, और इसका जो दूसरे सेक्शन है उसमें मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। तो चलिए
तो आप देख रहे हो यहाँ पे इस ए वाला जो आईसी है उसका टेम्परेचर बहुत ही जल्दी मेल्ट हो गया, ये छोटा वाला जो आईसी, ये ऐसे। दूसरे आईसी का टेम्परेचर थोड़ा धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है, मतलब इसका जो लेयर है बहुत ही धीरे से मेल्ट हुआ, लेकिन ये जो आईसी है वो पहले ही मेल्ट हो चुका है। तो इसमें आपको मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ, जैसे आप ध्यान देखिएगा। ये जो आईसी है, इस वाला आईसी का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जा रहा है। आप देख रहे हो मेल्ट होना शुरू हो चुका है और इसका लेयर बहुत ही जल्दी सूख जा रहा है। तो इस आईसी में फॉल्ट है, इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो भी आईसी में फॉल्ट होगा उसका जो लेयर होगा वो बहुत ही जल्दी सूख जाएगा। इस तरह से अगर किसी आईसी में आपको हाफ शॉर्टिंग मिल रहा है तो उसके लिए आपको या तो आपके पास इस तरह का स्प्रे होना चाहिए, इसको फ्रीजी स्प्रे बोलते हैं, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे फ्रीजी स्प्रे लिखा हुआ है, या आप रोजिन का जो पेस्ट होता है, रोजिन का जो स्मोक होता है उसको लगा के भी चेक कर सकते हो। तो जो स्प्रे है वो यूज़ करने में थोड़ा आसान होता है, और रोजिन का स्मोक आपको लगाना होगा, आयरन को गर्म करके इस पर पूरे पे अप्लाई करना होगा, और फिर इस तरह से डीसी मशीन को अप्लाई करके आपको चेक करना होगा, मतलब किस आईसी में या किस कंपोनेंट में ज़्यादा मतलब हीटिंग हो रहा है, उस कंपोनेंट को आपको निकाल के या उसको रिप्लेस करके आप इसका जो सोल्यूशन है उसको कर सकते हो। तो हाफ शॉर्टिंग को इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो। लेकिन अगर फ़ोन में फुल शॉर्टिंग का इश्यू है तो जो डीसी मशीन है वो क्या करेगा, जैसे एम्पियर बहुत ही ज़्यादा देने लगेगा। तो अगर फुल शॉर्टिंग का इश्यू है तो एम्पियर बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर किसी फ़ोन में फुल शॉर्टिंग का इश्यू है तो जैसे मानिए चलिए मैं इसको माइनस में जोड़ लेता हूँ, प्लस वाले को भी माइनस में जोड़ लेता हूँ आपको सिर्फ दिखाने के लिए, और ये माइनस वाले को भी मैं किसी दूसरे माइनस में रख के दिखाता हूँ। जैसे एम्पियर आप देख रहे हो अभी 0 है, लेकिन जब मैं इसको यहाँ पे जोड़ूंगा तो आप देख रहे हो जो एम्पियर है बहुत ही ज़्यादा ले रहा है। तो अगर मोबाइल में शॉर्टिंग होगा तो उसका क्या होगा, प्लस में भी माइनस आएगा और माइनस में भी माइनस रहेगा। तो इस तरह से जोड़ने के बाद जो एम्पियर है बहुत ही ज़्यादा लेना, इस तरह से एम्पियर बहुत ही ज़्यादा लेना शुरू हो जाएगा, और जो भी सेक्शन में फॉल्ट होगा वो सेक्शन बहुत ही ज़्यादा हीट होगा, या तो उस सेक्शन है या तो कंपोनेंट क्या होगा, मेल्ट मतलब जल जाएगा। लेकिन ये डीसीएमपी मशीन से आपको इस तरह से रोजिन या ये जो स्प्रे मैंने आपको दिखाया वो स्प्रे करके देखना है, और फिर एक तार को प्लस में लगाना है और दूसरे तार को माइनस में लगा के इस तरह से आपको देखना है। तो जिस भी कंपोनेंट में आपको फॉल्ट मिलेगा वो कंपोनेंट बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा, या जो आईसी आपका शॉर्टिंग होगा वो आईसी बहुत ही जल्दी गर्म हो जाएगा। और नॉर्मल कंडीशन में आप देख रहे हो इसमें कोई भी एम्पियर नहीं है। तो अगर इसमें एम्पियर हमें दिखाई देता तो हम क्या समझते, मतलब इसका जो प्राइमरी सेक्शन है उसमें हाफ शॉर्टिंग है, लेकिन एम्पियर क्या होता है, जो शॉर्टिंग क्या होता है वो सेकेंडरी सेक्शन में भी हो सकते हैं। तो प्राइमरी सेक्शन का मतलब होता है बैटरी कनेक्टर से डायरेक्ट लिंक में कौन सा कनेक्शन है, तो उसको हम प्राइमरी सेक्शन बोलते हैं। और जो उसके बाद का जो सेक्शन होता है जैसे कैमरा हो गया और जो सिम मेमोरी कार्ड हो गया, और जो जितने भी आईसी है उसको बैटरी कनेक्टर डायरेक्ट वोल्टेज नहीं देता है, उसको वोल्टेज देने वाला जो सेक्शन होता है वो होता है पावर आईसी। जैसे इस बोर्ड के जो दूसरे साइड में आप देखोगे तो यहाँ बहुत सारे आईसी है, तो इसमें से ये जो ज़्यादा कंपोनेंट वाले जो आईसी होते हैं वो पावर आईसी होते हैं। तो जो बोर्ड के दूसरे सेक्शन होते हैं उसमें वोल्टेज देने का काम पावर आईसी करता है। तो पावर आईसी जिस भी सेक्शन से कनेक्टेड होते हैं उस सेक्शन में अगर फॉल्ट है तो उसको सेकेंडरी सेक्शन बोला जाता है। तो उस सेक्शन में अगर फॉल्ट है तो वो क्या होगा, हमें यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। तो अगर प्राइमरी सेक्शन में फॉल्ट है तो हमें बैटरी कनेक्टर से मालूम हो जाता है, लेकिन सेकेंडरी सेक्शन में जो फॉल्ट होगा वो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये जो पावर आईसी है उसके बगल के बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं उसको आपको एक एक करके चेक करना होगा। जिस भी सेक्शन में आपको लो रीडिंग मिले, 200 से कम रीडिंग मिले या उसमें बीप मिले, तो वही सेक्शन फॉल्टी होता है। तो उसमें आप उसको मैनुअली भी रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा कंपोनेंट नहीं होते हैं। और इसमें हमें जो फुल शॉर्टिंग होते हैं बैटरी कनेक्टर में उसको हमें शॉर्ट किलर लगा के यूज़ करने, मतलब इसको रिपेयर करने होते हैं, क्योंकि इसका जो कनेक्शन है बहुत ही ज़्यादा एरिया में होता है, मतलब इसका कनेक्शन बहुत सारे सेक्शन से किया गया होता है। तो इस कंडीशन में आपको इसका कंपोनेंट फाइंड करना मुश्किल होता है, क्योंकि इसके अंदर आपको 20 से लेकर 50 कंपोनेंट आपको मिलेंगे डायरेक्ट बैटरी से डायरेक्ट लिंक में। लेकिन पावर आईसी के बाद जो कंपोनेंट होते हैं वो मतलब मानिए किसी एक सीपीयू का सेक्शन का मानिए फॉल्ट है तो उस सेक्शन में आपको 2-4 कंपोनेंट ही मिलेंगे,
तो उसको आप मैनुअली भी चेक करके उसको रिपेयर कर सकते हो। मैनुअली चेक करना है, जिस भी कंपोनेंट का वैल्यू लो आ रहा है उसको बाहर निकाल के चेक करना है। अगर उसका रीडिंग बाहर भी कम है तो वही कंपोनेंट फॉल्टी होता है और उसको आपको रिप्लेस कर देना है, या तो रिमूव करके, अगर पैरेलल है तो रिमूव कर सकते हो, और सीरीज है तो उसको रिप्लेस करके या तो जंपर करके आप रिपेयर कर सकते हो। तो मोस्टली इस सेक्शन में जितने भी कंपोनेंट होते हैं सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल के लिए रखे गए होते हैं, तो इसको आपको रिप्लेस करना बेहतर रहता है। जैसे स्पीकर, माइक, इस तरह का जो सेक्शन है या चार्जिंग सेक्शन, तो उसमें आप कंपोनेंट को निकालने से भी काम चलता है, लेकिन जो आईसी के बगल के जो सेक्शन होते हैं उसमें कंपोनेंट को रिप्लेस करना बेहतर रहता है, क्योंकि कंपोनेंट नहीं होने के कारण वो क्या है प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता है और मोबाइल ऑन नहीं होने का प्रॉब्लम भी आ सकता है। तो इसीलिए जो आईसी के बगल के कंपोनेंट है उसको जितना हो सके रिप्लेस कीजिए, और स्पीकर, माइक, वाइब्रेटर, इस तरह के जो सेक्शन है उसमें हम रिमूव करके पैरेलल कंपोनेंट को रिमूव भी कर देंगे तो भी हमारा मतलब जो काम है वो हो जाता है। तो इस तरह से आप डीसी मशीन का यूज़ कर सकते हो। डीसी मशीन का यूज़ करने के लिए शॉर्ट किलर के रूप में यूज़ करना है तो आप 5 एम्पियर में रख सकते हो और इसको स्टार्ट बटन में यहाँ पे दबा सकते हो। और इस तरह से करने के बाद भी ये 5 मैंने रखा हुआ है, तो आप देख सकते हो इसका जो एम्पियर है कितना ले रहा है, 5 के करीब में एम्पियर ले रहा है। अगर मैं इसको 2 में रखूँगा, 2.5 में रखूँगा तो जो एम्पियर है मैक्सिमम 2 तक ही, उतना ही तक देख पाएगा, 2.4 तक दे पा रहा है। तो इसीलिए अगर किसी सेक्शन में फॉल्ट है तो क्या होगा, ये हमें 5 एम्पियर ज़्यादा रखने हैं, वोल्टेज थोड़ा सा कम रखना है, और वो जो सेक्शन है वो मतलब उसके जो शॉर्टिंग है वो हमें मालूम हो जाएंगे। तो चलिए मैं एक बार एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ। जैसे ये तार है, इसका एक साइड में मैं माइनस में इस तरह से जोड़ देता हूँ और इसके दूसरे साइड में मैं लाल वाले तार को जोड़ देता हूँ। तो आप देख रहे हो ये मतलब शॉर्ट हो चुका है, ये शॉर्ट है, मतलब शॉर्टिंग का कंडीशन कुछ इसी तरह का होता है। तो चलिए हम देखते हैं जो डीसी मशीन है वो इस तार को पिघला पाता है या नहीं पाता है। तो इसके थ्रू क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा एम्पियर फ्लो होगा, और एम्पियर को अगर ये सह जाता है तो ये तार नहीं पिघलेगा, लेकिन नहीं सहेगा तो जो तार है वो पिघल जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ शॉर्टिंग किस तरह से हटता है। तो जो फिलहाल हमारे शॉर्टिंग के लिए मैंने बनाया है M2 में, तो उसको मैंने यहाँ पे सेट कर लिया हूँ। M1 ऑन करने के लिए है, M2 जो है वो शॉर्टिंग निकालने के लिए। अब मैं फिर इसको स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पे ऑन बटन प्रेस करेंगे तो स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद आप यहाँ पे देखिएगा ये पिघल रहा है या नहीं रहा है। एम्पियर लेना शुरू हो गया और आप देख रहे हो जो तार है वो पिघल के डैमेज हो चुका है। तो इस तरह से मोबाइल में अगर शॉर्टिंग है तो शॉर्टिंग निकल जाता है। तो शॉर्टिंग के निकालने का जो हाई एम्पियर है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मोबाइल का शॉर्टिंग को निकालने के लिए आप इस तरह का जो फंक्शन है उसको कर सकते, इस तरह का जो मशीन है उसमें आप 5 एम्पियर को रख सकते हो और जो वोल्टेज है उसको 4 में रख सकते हो। और चलिए मैं एक बार इसका जो सेटिंग है उसको मैं चेंज कर देता हूँ। जैसे जो वोल्टेज है उसको मैं घटा देता हूँ, जैसे 2 में रखता हूँ। तो 2 में रख के देखते हैं इसका जो शॉर्टिंग है वो निकलता है या नहीं, या मतलब इस तार को ये पिघला पाता है या नहीं है। तो पहले मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ इस तरह से। वोल्टेज मैंने सिर्फ 2 रखा है, एम्पियर जितना है उतना ही रखा है, और देखते हैं इस तार को ये जो हमारा मशीन है डीसी मशीन वो पिघला पाता है या नहीं पाता है। चलिए इसको ऑन करते हैं। 2 वोल्ट रखने पर आप देख रहे हो ये जो एम्पियर है सिर्फ 2.2 ले रहा है। तो एम्पियर भी, वोल्टेज भी लो है, एम्पियर भी लो है, तो इसको पिघलने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। मतलब ये जो तार है वो नहीं पिघल रहा है, देख रहे हो आप, ये पिघल नहीं पा रहा है। बहुत टाइम होने के, इसका टाइमिंग भी ज़्यादा हो चुका है, लेकिन फिलहाल ये जो तार है वो पिघल नहीं पा रहा है। तो एक डीसी मशीन को हम शॉर्टिंग के लिए अगर यूज़ करेंगे तो धीरे धीरे इसमें थोड़ा सा हीटिंग आ रहा है, मतलब टाइम लगेगा ज़्यादा इसको पिघलाने में। तो चलिए मतलब इतना से हमारा जो काम है वो नहीं हो पा रहा है। तो चलिए मैं इसको फिर से एक बार वोल्टेज को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। तो 2 को मैं 3 कर देता हूँ और फिर देखते हैं जो काम है वो हो रहा है नहीं हो रहा है। तो चलिए 3 कर दिया हूँ मैंने, और आप देख रहे हो ये तार पिघल चुका है। तो इस तरह से अगर आपको मशीन का मतलब डीसी मशीन को शॉर्टिंग के लिए अगर आपको यूज़ करना है तो जो एम्पियर है उसको कम से कम आप 5 एम्पियर को फुल रखना है, और जो वोल्टेज है उसको 3 रखना है, तभी आपका जो मशीन है शॉर्टिंग के लिए यूज हो पाएगा। क्योंकि 3 एम्पियर से नीचे वाला जो रीडिंग है वो ज़्यादा हीट नहीं कर पाता है, क्योंकि एम्पियर हम 3 रखते हैं तो जो
अगर हम वोल्टेज 3 रखते हैं तो जो एम्पियर है वो भी मतलब इनफ हो जाता है, लेकिन 2 वोल्टेज रखने पर जो एम्पियर है वो बहुत ही लो, मतलब 2 के एम्पियर के करीब में ही ये मशीन सप्लाई करता है। तो अगर जितना ज़्यादा वोल्टेज रखोगे उतना जल्दी आपका जो शॉर्टिंग है वो निकलेगा। तो किसी मोबाइल में अगर शॉर्टिंग है तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। तो शॉर्टिंग निकालने के लिए डीसी मशीन का भी यूज़ कर सकते हो, और इसका जो मतलब सेटिंग है कुछ इस तरह से कर सकते हो। मिनिमम 3 वोल्ट और 5 एम्पियर रख सकते हो, लेकिन अगर वोल्टेज ज़्यादा अगर देना चाहो तो 4 वोल्ट रख सकते हो, और 4 से ज़्यादा आप 5 वोल्ट नहीं रख सकते, क्योंकि 5 वोल्ट अगर हम अपने मोबाइल में यूज़ करेंगे तो 5 वोल्ट के कारण क्या होगा, हमारा मोबाइल का और आईसी भी डैमेज होने का चांस रहेगा। तो हम 3 से लेकर 4 वोल्ट रख सकते हैं, और जो एम्पियर है वो 5 रख सकते हैं। और इस तरह से हम अपने डीसी मशीन को एक शॉर्ट किलर के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, और जो नॉर्मल मोबाइल ऑन करने के लिए है उसको लिए हम इस तरह से सेटिंग को रख सकते हैं। तो इस तरह से सेटिंग रखने के बाद आप मोबाइल का जो नॉर्मल चेकिंग है, जैसे इसमें हाफ शॉट फुल शॉट का कोई इश्यू है तो उसको कर सकते हो, या तो मोबाइल को खोल के भी आप देख सकते हो। तो मोबाइल को खोलने के लिए जैसे मोबाइल खुलता है या नहीं खुलता है उसको चेक करने का प्रोसेस आप इसमें रख सकते हो। जैसे मैंने फ़िलहाल अभी रखा हूँ 2.5 एम्पियर, लेकिन ये जब मैं इसको ऑन करूँगा अभी कोई भी रीडिंग नहीं ले रहा है, लेकिन मतलब जोड़ने के साथ ही अगर ये रीडिंग लेने रहता तो क्या होता, मोबाइल में हाफ शॉटिंग, जिसका जो प्राइमरी सेक्शन है उसमें हाफ शॉटिंग का इशू होता। लेकिन फ़िलहाल ये कोई रीडिंग नहीं ले रहा है। और चलिए मोबाइल को मैं ऑन करके आपको दिखाता हूँ। ऑन करने के बाद ये रीडिंग लेगा। ऑन करने के बाद आप देख रहे हो इसका रीडिंग लेना शुरू होता है। तो चलिए मैं फिर से एक बार ऑन करता हूँ। ऑन भी वाइब्रेट हो चुका है, ऑन भी हो चुका है, और ये मोबाइल खुल भी गया है। तो इस तरह से अगर मोबाइल को खोलना है तो हम अपने वोल्टेज को 4 में सेट कर सकते हैं, और जो एम्पियर है वो उसको हम कितना भी रखें। जैसे मैंने यहाँ पे 2.5 रखा था, लेकिन जो मोबाइल है वो कितना ले रहा है 0.3, इस तरह से जो एम्पियर है वो ले रहा है। तो मोबाइल को जितना ज़रूरी होगा उतना लेगा। आप यहाँ पे 5 भी रखोगे तो भी मोबाइल को 5 नहीं जाएगा। मोबाइल जितना ज़रूरी होगा मोबाइल को उतना ही लेगा। वो डिपेंड करता है मोबाइल का मतलब पावर कंजम्पशन कितना हो रहा है। मोबाइल में अगर नॉर्मल है तो ज़्यादा एम्पियर को नहीं कंज्यूम करेगा, लेकिन मोबाइल में कोई फॉल्ट है, सेकेंडरी सेक्शन में कोई फॉल्ट है, तो आपका जो एम्पियर है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगेगा। तो इस तरह से आपका मोबाइल जो है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और बैटरी को ज़्यादा अगर कंज्यूम कर रहा है तो उसके कारण को भी आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर डीसी मशीन से बहुत ही ज़्यादा एम्पियर आपका मोबाइल कंज्यूम कर रहा है, या इस तरह से ऑन करने के बाद आप छू के भी देख सकते हो कहीं पे हीटिंग का इश्यू हो रहा है, तो क्या होगा, उस सेक्शन में फॉल्ट होगा, और उसके कारण आपका जो मोबाइल है वो मोबाइल के जो बैटरी है वो ज़्यादा नहीं टिकेगा। तो मोबाइल का हाफ शॉर्टिंग फुल शॉर्टिंग को निकालने के लिए भी या फाइंड करने के लिए भी आप इस मशीन का यूज़ कर सकते हो। डीसी मशीन का यूज़ करना अगर आपको सही से आ गया तो आप मोबाइल का बहुत सारे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हो। आपको मोबाइल का फॉल्ट फाइंड करने के लिए, हाफ शॉर्टिंग फुल शॉर्ट फाइंड करने के लिए आपको इस तरह का एक डीसी मशीन ज़रूरी होता है, और दूसरा जो ज़रूरी होता है वो होता है आपको या तो रोजिन पेस्ट, इस तरह का पेस्ट जिसका स्मोक को लगा के भी आप इसका जो फॉल्ट है उसको रिमूव कर सकते हो, या तो जो फ्रीजी स्प्रे इस तरह का स्प्रे मिलता है, इसको लगा के भी आप अपने मोबाइल का जो हाफ शॉर्टिंग होता है उसको रिमूव कर सकते हो। तो